हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रहा होगा। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का ये लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए ध्यान दीजिए कि त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी सारे फॉर्मूला होगा, आज हम लोग बाकी बचे हुए फॉर्मूला को इस लेक्चर में कंप्लीट रूप से समाप्त करेंगे। तो यदि आपने कभी त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़े भी हैं तो इस चैनल को, इस वीडियो को, यानी त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी सारी वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगा उसको आप एक बार जरूर देखें। आपको बाकी चैनल, बाकी जहां पे आपने पढ़े होंगे उससे कई गुना आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगा, सारे से अच्छे कंटेंट मिलेगा। तो ध्यान रहे, त्रिकोणमिति पढ़ना ना भूलें इस चैनल पे, है ना। तो त्रिकोणमिति का आज लेक्चर नंबर 3 से संबंधित 3 में जितना भी फॉर्मूला होगा, सारा फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे आपको एक डायग्राम के माध्यम से आपको बनाने के लिए सिखाएंगे कि कैसे बनता है फॉर्मूला, फॉर्मूला को जांच कैसे करेंगे, टेबल होता है इसमें, टेबल को तैयार कैसे करेंगे, टेबल आपको बनाने के लिए सिखाया जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, आपके सामने है ना ये त्रिकोणमिति है ना, आपका ये इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है। हमने 2 लेक्चर पीछे वाले क्लास में लिए हैं। तो अगर ये आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके पीछे 2 लेक्चर को जरूर देख लें, तब जाकर के ये लेक्चर आपको और बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। त्रिकोणमिति मैथ का बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों 10th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बहुत खास चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे मार्क्स पूछे जाते हैं। यदि आप ट्रिगो को ढंग से पढ़ लेते हैं, ट्रिगो को पूरी तरह से रिवाइज कर लेते हैं, तो आशा उम्मीद है कि आप एग्जाम में अच्छे कर पाएंगे अपने रिजल्ट के लिए। तो चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति से संबंधित आज जितना भी बचा हुआ फॉर्मूला होगा, सारा का सारा इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से, क्योंकि पीछे लेक्चर में बहुत सारे फॉर्मूला को मैंने बताए थे और बस मेरा एक ही फंडा है, एक ऐसा ट्रिक है, एक ऐसा डायग्राम है, उसी डायग्राम से लगभग आपको 50 प्लस यानी 60 अप्रॉक्स फॉर्मूला को, सूत्र को एक ही डायग्राम से सारा का सारा निकालने के लिए आपको बता देंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए वो डायग्राम क्या है। तो ध्यान रहे, डायग्राम आपका है ना, डायग्राम आपको हेक्सागोन है ना, यानी षष्ठभुज है। तो सबसे पहले हम लोग षष्ठभुज जो डायग्राम है, जो आकृति तो उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, और इसी से हम लोग सारा फॉर्मूला को बनाने के लिए सीखेंगे। चलिए, ये आपका षष्ठभुज आकृति हो गया। इसके विकर्ण को आपस में मिला देंगे, इसके विकर्ण को आपस में मिला दिए हैं, ध्यान रहे, है ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पे जो मान होता है, चलिए यहाँ पे जो इसका मान होता है, यहाँ पे होगा आपका साइन थीटा, यहाँ पे होगा आपका टेन थीटा, और यहाँ पे होगा आपका सेक थीटा। और सेक का पीछे वाले लेक्चर्स में बताए थे कि सेक का उल्टा जो वैल्यू होता है वो कॉस थीटा, और साइन का आपका उल्टा वैल्यू जो होता है वो कोसेक थीटा, और टेन का जो होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा। और आपको बताए थे जहाँ पे तीनों विकर्ण आपस में मिलता है वहाँ पे हम लोग एक मान लेते हैं, है ना, क्योंकि ये एक ऐसा डायग्राम है, बिल्कुल एक अचूक तरीका है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी चैनल पे आप यूट्यूब पर जाएं, आप देख लीजिएगा इस तरह का कई ट्रिकों से सबने फॉर्मूला कोई बताया हो। चलिए तो हम बात कर लेते हैं। हम लोगों ने पीछे वाले क्लास में देखे थे कि क्लॉकवाइज घूमे थे, 6 फॉर्मूला बनाए थे, एंटी क्लॉकवाइज घूम करके 6 फॉर्मूला बनाए थे, और अल्टरनेट मल्टीप्लाई करके भी हम लोग 6 फॉर्मूला बनाए थे। जैसे 10 गुना कॉस करके साइन लिखे थे, है ना, साइन गुना कॉट करके कॉस लिखे। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 फॉर्मूला बनाए थे। आज हम लोग एक इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा घूम करके हम लोग 6 फॉर्मूला और बनाने के लिए तैयार है। तो ध्यान रहे, ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए चलिए सबसे पहले सूत्र आप ध्यान दीजिए कैसे बनाना है, अल्टरनेट से घूमना है ना। 10 गुना कोसेक करेंगे और जो बीच में आएगा उसको बराबर के उधर लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे, यहां से लिखेंगे tan थीटा
टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा, टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होगा आपका सेक थीटा। दूसरा नंबर फॉर्मूला, दूसरा में ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर लिखेंगे सेक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा। यहाँ से लिखेंगे सेक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा। फॉर्मूला नंबर 4, है ना, सॉरी फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला को ध्यान दीजिए। तीसरा फॉर्मूला होगा आपका, हम लोग करेंगे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा, है ना। लिखें यहाँ से कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा। बिल्कुल इसी तरह से अल्टरनेट घूमते जाइए, है ना। क्या कि कोसेक इंटू कॉस, कोसेक इंटू कॉस किए तो कॉट लिखे। अब कॉट थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। फॉर्मूला नंबर 4 को ध्यान दीजिए, लिखेंगे यहाँ से कॉट थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। फॉर्मूला नंबर 5 को आगे ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। कॉस इंटू टेन लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, है ना, बराबर लिखेंगे साइन थीटा। और आगे लास्ट फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, है ना, साइन थीटा इंटू सेक थीटा लिखेंगे यहाँ से साइन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर टेन थीटा, है ना। तो इस तरह से 6 फॉर्मूला बन गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, कुछ आइडेंटिटीज वाला। हम लोगों ने पीछे भी इसी तरह से रोटेट करके टेन इंटू कॉस बराबर साइन, साइन इंटू कॉट बराबर कॉस, कॉस इंटू कोसेक बराबर कॉट, कॉट इंटू सेक बराबर कोसेक, कोसेक इंटू टेन बराबर से, इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला बनाने के लिए आप लोगों को बताए थे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। चलिए तो अब हम लोग सर्व समीकरण से संबंधित जितनी भी सारी फॉर्मूला होगा उन सारे फॉर्मूला को हम लोग ध्यान देंगे, है ना। ये सर्व समीकरण वाला फॉर्मूला आपको यहाँ से हम एक और बातें बता देना चाहते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में जितनी भी सारी फॉर्मूला होगा आपको प्रूफ देंगे कि फॉर्मूला कैसे जांच करना है, सर क्या फॉर्मूला सही है या गलत है। आप सेकेंडों में किसी भी त्रिकोणमितीय फॉर्मूला को बता पाएंगे ये फॉर्मूला सही है या गलत है, जांच करने के लिए भी आपको बताएंगे। चलिए तो आइडेंटिटीज वाला जो फॉर्मूला है ना, रिलेशन फॉर्मूला। चलिए सर्व समीकरण से संबंधित फॉर्मूला होगा, बिल्कुल सेम डायग्राम। आप लोग डायग्राम से प्यार कर लीजिए, एकदम बिल्कुल उसको दिल में बसा लीजिए कि षष्ठभुज कोई आकृति है जो हमेशा त्रिकोणमिति में आप हेल्पफुल करेगा सूत्र बनाने के लिए। चलिए इसके विकर्ण को आपस में मिला दिया जाए, यहाँ से इसको यहाँ मिलाए, है ना, सारे विकर्ण को आपस में मिला दिया जाए। अब यहाँ से ध्यान रहे, पीछे भी बताए थे, ये साइन थीटा होगा, ये आपका टेन थीटा होगा, और ये आपका, है ना, ये आपका सेक थीटा होगा। यहाँ से लिखेंगे, है ना, ये आपका सेक थीटा होगा। चलिए इसका जस्ट अपोजिट वैल्यू इसको बताए थे, विकर्ण जहाँ पे तीनों मिलते हैं वहाँ पे 1 लेना है, इस बात को भूलना नहीं है आप लोगों को। और ये षष्ठभुज में साइन टेन सेक ये जगह भी इनका फिक्स है, कभी भी चेंज नहीं कीजिएगा अन्यथा फॉर्मूला गलत बन जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, कोसेक थीटा। टेन का उल्टा आपका कोट होता है, तो यहाँ पे कोट लेंगे। देखिए सेक का उल्टा कॉस होता है, तो यहाँ पे हम लोग, है ना, कॉस थीटा लेंगे। चलिए कैसे फॉर्मूला बनाना है ध्यान रहे, आप लोग क्या कीजिए, साइन का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, साइन का स्क्वायर करके और कॉस का भी स्क्वायर कर दीजिए और बीच में प्लस का साइन लगाइए। देखिए कैसे फॉर्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर यहाँ से घूमेंगे, पहले इसको बना लिया जाए फिर आगे बताएंगे। बिल्कुल ये बेस्ट डायग्राम है, बहुत मज़ेदार आता है, फॉर्मूला बनाने में बहुत हेल्प करता है। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखेंगे। अब इन्हीं फॉर्मूला से हम लोग 4 और फॉर्मूला इसमें ऐड करेंगे। तो ध्यान रहे, मेन फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इस फॉर्मूला से हम लोग 4 और फॉर्मूला को निकालने के लिए सीखेंगे। चलिए देखिए, आप लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा जो फॉर्मूला है लिखेंगे साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए चौथा जो फॉर्मूला है आपका, देखिए अभी हम लोगों ने साइन को बाहर कॉस को बाहर के माइनस में लिखे। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन को बाहर करेंगे तो यहाँ से होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दिया जाए, अगर हम लोग स्क्वायर को खत्म करते हैं ना तो इधर जाके रूट होता है ना। तो यहाँ से लिखिए कि कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसी से हम लोग और फॉर्मूला बनाने के लिए सिखाएंगे, आप लोग को ध्यान दीजिए सिर्फ। चलिए यहाँ से ध्यान रहे कि आप इसका सेक का स्क्वायर कर लीजिए और 10 का भी स्क्वायर कर लीजिए। फॉर्मूला बनेगा, घूमते जाइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ। फिर सेक स्क्वायर थीटा, अब यहाँ से माइनस, ये दोनों के बीच में माइनस का रिलेशन होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिखते हैं यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी फॉर्मूला से लेके हम लोग और 4 फॉर्मूला को बनाएंगे। यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और इसी को बनाइए, यहाँ से लिखेंगे सेक थीटा बराबर √1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। चलिए और फॉर्मूला ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 को बाहर किए, अब 1 को अंदर कर लिया जाए और 10 को ही बाहर कर लिया जाए। यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर माइनस 10 स्क्वायर, उधर जाके प्लस होगा तो लिखेंगे यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा है ना। अब यहाँ से 10वां फॉर्मूला आप लोग ध्यान दीजिए, लिखेंगे यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा बराबर है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब इसका स्क्वायर खत्म करें इधर बन जाएगा रूट है ना। तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 है ना। चलिए इसको हम लोग रूट को जब खत्म करेंगे तो क्या होगा है ना। चलिए जब स्क्वायर खत्म होगा इधर हो बन जाएगा रूट। तो ये फॉर्मूला आपका कितना बन गया, 10 फॉर्मूला भी और बनाना सिखाएंगे। फॉर्मूला भी बहुत सारे फॉर्मूला बचा हुआ है। तो चलिए ध्यान दीजिए, फॉर्मूला है ना 5 और फॉर्मूला इसी से बनाना है आप लोगों को। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, चलिए एक सेकेंड के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये हो क्यों रहा इस तरह से है ना। चलिए थोड़ा सा हम सोचे एडजस्ट करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, फॉर्मूला हम आगे बनाने के लिए आप लोगों को सिखाते हैं। अगला फॉर्मूला होगा आपका है ना, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अब ये बच गए, यहाँ के लिख दीजिए आप लोग कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर, और यहाँ से लिख दीजिए आप 10 स्क्वायर है ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसको रोटेट कीजिए है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए फॉर्मूला आप 11 नंबर का ध्यान दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे
कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, है ना, लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए फॉर्मूला नंबर 12 ध्यान दीजिए। स्क्वायर जब हम लोग खत्म करेंगे तो ये होगा आपका कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए फॉर्मूला अभी 13 नंबर का आप लोग ध्यान दीजिए। अभी तक हम लोगों ने अब कॉट को अंदर कर लिया जाए, है ना, तो यहाँ से लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए प्लस में कॉट स्क्वायर, इसको हम लोग अंदर करेंगे तो ये होगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा, है ना। अब हम लोग इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, है ना। इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, है ना, इसको रूट अंडर में लिख दीजिए, क्योंकि देखिए इधर का दोनों साइड में रूट लगा सकते हैं तो 1 का तो वर्गमूल 1 निकल ही जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर √1, क्योंकि दोनों साइड रूट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको रूट में लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि √1 का वर्गमूल 1 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 1 लिखते हैं, है ना। तो कितना सारा फॉर्मूला हुआ, 14 यहाँ पे बना, एक और फॉर्मूला बनाना बाकी है। तो चलिए लास्ट फॉर्मूला है 15 नंबर में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर का जो फॉर्मूला है कैसे बनाएंगे, है ना, हम लोग इसको 1 को अंदर करेंगे और यहाँ से इसको कोट को बाहर छोड़ करके इसको रूट लगा देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे कोसेक स्क्वायर -1, है ना, और इधर आपका हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर, है ना, इसको अंदर कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको यहाँ से लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, और 16 एक और फॉर्मूला बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर -1, है ना। अब इसका स्क्वायर हम लोग जब खत्म करेंगे तो इधर क्या बना लेगा, रूट बनाएगा, और इधर क्या बचेगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए तो ये था फॉर्मूला ट्रिगो, यानी डायग्राम सेम रहा। देखिए कैसे कैसे बनाए थे, वो रिपीट कर देते आप लोग को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखे, फिर लिखे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखे। मतलब मेन फॉर्मूला बनाइए पहले, और बाकी फॉर्मूला को आप इधर उधर करके भी बना सकते हैं। अब यहाँ से लिखे थे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बाकी इसी फॉर्मूला से हम लोगों ने और फॉर्मूला को बनाना सीखे थे। तो मेन फॉर्मूला यही था अभी जो आप लोगों को हमने बताए। तो चलिए और बाकी जो फॉर्मूला बचा हुआ है फिर इसी में आगे बढ़ते हैं, है ना। इन सारी फॉर्मूला को आपको जांच करके हम बताएंगे कि क्या सर फॉर्मूला गलत है या सही है, हम कैसे जानेंगे, ये बात को हम जरूर बताएंगे। आप लोग इस वीडियो में लगातार बने रहिए। चलिए अब आता है आगे में नेक्स्ट फॉर्मूला बनाने का जो आइडिया है, पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। पूरक कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे बनाएंगे, इसमें जो फॉर्मूला होगा बस एक ही डायग्राम षष्ठभुज, एक ही डायग्राम षष्ठभुज है जो सारा का सारा फॉर्मूला वो देता है। तो हम लोग इसको सबसे पहले षष्ठभुज जो डायग्राम होगा उसको हम लोग, है ना, बनाएंगे। चलिए थोड़ा सा परफेक्ट बनाने की प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, आपको त्रिकोणमिति से संबंधित अगर फॉर्मूला निकालना हो तो इस डायग्राम को आप कभी नहीं भूलें हैं, ये आपको बहुत हेल्पफुल, बहुत मदद करेगा, है ना। चलिए हो गया, षष्ठभुज बन गया। यहाँ पे अब 1 को नहीं लिखना है, ये तो मान हमेशा रहेगा ही साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, और साइन का उल्टा होगा आपका
कोसेक थीटा, सेक का उल्टा होगा आपका कॉस थीटा और टेन का उल्टा होगा कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जहाँ पे तीनों विकर्ण आपस में मिला है वहाँ पे हम लोग 90 माइनस थीटा को लिखेंगे, 90 माइनस थीटा लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे तीनों विकर्ण आपस में मिला है वहाँ पे हम लोग 90 माइनस थीटा को लिखेंगे। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे वो चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। सिंपल फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, है ना। सॉरी ऐसे नहीं होगा, चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी हम लोगों को लिखना है 90 माइनस थीटा और यहाँ भी लिखना है 90 माइनस थीटा। देखिए कितना बेस्ट तरीका है ना। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा तरीका है इसको निकालने का। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। बताइए कितना इजी है आप लोगों को फॉर्मूला निकालना, है ना। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। बनाइए फॉर्मूला आप लोग, बहुत अच्छा तरीका है ये, है ना। यहां से हम लोग लिखेंगे, चलिए स्टार्ट कीजिए, लिखिए यहां से साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला ध्यान दीजिए, लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा, है ना, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री, है ना। ये 90 डिग्री है, जहाँ भी अगर आप लोग लिखे हैं ये 90 डिग्री है ना। चलिए तो लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। फॉर्मूला आगे ध्यान दीजिए, है ना। इसको हम लोग लिखेंगे, अब बच क्या आ गया देखिए, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा कोसेक थीटा, है ना। यहाँ से लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया, है ना। इसी फॉर्मूला को हम लोग है ना एक बार इस तरह से बनाए थे, ठीक है। फिर इस तरह से हम लोगों ने एक बार बनाए थे, है ना, इस तरह से। अब हम लोग चाहे इसका रेसिप्रोकल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है तो कोट 90 माइनस थीटा भी टेन थीटा होगा। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा, चलिए ध्यान दीजिए फॉर्मूला नंबर 4 को, है ना। लिखेंगे यहां से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, है ना। फॉर्मूला नंबर 5 को ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए अब लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट देखिए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। आगे फॉर्मूला देखिए लिखेंगे कोसेक है ना 90 माइनस कोसेक 90 माइनस थीटा, यानी सब जगह डिग्री होगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ से सेक थीटा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, बिल्कुल ये डायग्राम को आप लोग कभी नहीं भूलें, अजब गजब का ये डायग्राम है, आपको फॉर्मूला निकालने में पूरा मदद करेगा। तो कितना फॉर्मूला हमने बताया था, 6 फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला का तो यहाँ पे बौछार कर देंगे, त्रिकोणमिति में एक भी फॉर्मूला आपको डाउट नहीं रहने देंगे, और फॉर्मूला अभी तो जांच करना बाकी है ना। तो चलिए आगे ध्यान दीजिए, है ना। अब आपका फॉर्मूला समाप्त होता है। अब हम लोग आपको ट्रिगो से संबंधित कोई भी फॉर्मूला उठा करके आपको हम जांच करने के लिए बताते हैं क्या वो फॉर्मूला सही है या गलत है। फॉर्मूला को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को हम, है ना, जांच करने के लिए सिखाएंगे फॉर्मूला कैसे पता करना है कि कोई भी फॉर्मूला गलत है या सही है ना। चलिए बिल्कुल आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए और इस
पढ़ाई का आनंद लेते रहिए। चलिए ध्यान दीजिए, है ना। चलिए फॉर्मूला अब आप लोगों को, है ना, जांच करने के लिए सिखाना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। जांच करने के लिए बताना है कि कोई भी फॉर्मूला अगर आपसे कभी दोस्त हो, कोई टीचर हो, आपसे पूछ बैठे तो हम कैसे उसको बताएंगे सही है या गलत है। कोई भी फॉर्मूला आप रेंडमली आप हमें उठा करके कमेंट करके बताइए कि सर ये फॉर्मूला को आप जांच करके बता दीजिए सही है या गलत है। आप कमेंट करके बताइए, फिर से हम उसको एक वीडियो बना करके आपको समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन हम अपने मन से कोई फॉर्मूला को ले रहे हैं, ठीक है। तो पीछे में हमने बहुत सारे फॉर्मूलों को देखे थे, तो आज हम लोग मान लेते हैं सपोज, है ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी फॉर्मूला को जांचते हैं। अगर आप लोग को कुछ अलग फॉर्मूला मन में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तब हम आपको जांच करके बता पाएंगे। चलिए, अगर इस फॉर्मूला को आपने बताए, कोई कह रहा है गलत है, कोई कह रहा सही है, तो उसको कैसे जवाब देंगे। लेकिन हाँ, फॉर्मूला जांच करने से पहले कुछ कंडीशन है, वो चीजों को आप लोगों को याद रखें, क्योंकि पीछे वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं, वहां पे जाकर के आप जरूर एक बार देखें। बताए थे, है ना, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल, ये आपका एक ट्रिक हम बताए थे, है ना, जहां से कि लंब आधार कर निकालने का ये फॉर्मूला था। यहाँ पे होगा आपका साइन थीटा, यहाँ पे होगा आपका कॉस थीटा, और यहाँ पे होगा आपका टेन थीटा। साइन का उल्टा बताए थे, मान होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। अब ये आपको पूरा मदद करेगा फॉर्मूला को बनाने में, है ना। ये आपको पूरा हेल्प करेगा फॉर्मूला को बनाने में। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखा क्या है, साइन थीटा। अब बताइए साइन थीटा में क्या होता है, P/H होता है। तो जब यहाँ साइन थीटा लिखा है तो वहां से लिखेंगे, है ना, P/H लिखना है, P/H इंटू कोसेक में क्या होता है, H/P, H/P, है ना। अब स्मॉल लीजिए, बड़ी H लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर कितना आया, 1 आया। अब बताइए, ये H से H कटा दीजिए, P से P कट गया, तो दोनों साइड क्या 1 आया, तो ये यानी फॉर्मूला सही है। ये हुआ जांच करने का तरीका। और कोई भी फॉर्मूला उठाइए, है ना, अगर दोनों साइड यानी LHS और RHS इक्वल आ जाए, समान आ जाए, बराबर आ जाए, तो हम लोग कहेंगे वो फॉर्मूला बिल्कुल 100% करेक्ट है ना, सही है। और कोई भी फॉर्मूला उठाइए, जिसे मान लेते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को ही लेते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लेना है, 1 लेना है, ठीक है। इसको जांच करके बताते हैं। साइन स्क्वायर में क्या लिखते हैं, साइन में होता है P/H, P/H होता है, स्क्वायर स्क्वायर लिखेंगे। कोस में क्या होता है, B/H होता है, B/H होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर लेंगे, बराबर 1 लेंगे। हम लोग इसको एलसीएम लेंगे, तो आप जान रहे कि H² एलसीएम होगा, है ना, H² एलसीएम होगा। तो यहाँ से लिखेंगे P² प्लस H² से H² खत्म, यहाँ होगा आपका B², है ना, बराबर 1 होगा, ठीक है। अब बताइए, आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, एक फॉर्मूला होता है कर्न स्क्वायर बराबर कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पीछे वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं। अब यहाँ से आप बताइए कि P² प्लस B² बराबर क्या होता है, H²। तो हम लोग H² तो जरूर लिख सकते हैं, इतना को हटा करके। तो H² बटे H² बराबर 1, ये दोनों कट गया, तो LHS और बराबर RHS आ गया। यानी हम कहें कि ये भी फॉर्मूला सही है। और कोई भी फॉर्मूला उठाइए, कोई भी फॉर्मूला उठाइए ना, आपको बिल्कुल बेहिचक आपको जांच करने के लिए बताएंगे। चलिए एक और कोई फॉर्मूला हम उठा लेते हैं अपन मन से, ठीक है। मान लेते हैं, है ना, एक फॉर्मूला tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। क्या सर ये सही है गलत है, हम कैसे जानेंगे, ठीक है। तो tan में होता है आपका P/B, है ना, tan थीटा में होता है P/B होता है, इंटू कोट में होता है आपका B/P बराबर 1।
आप बी से बी कटा दीजिए, पी से पी कटा दीजिए, तो 1 बराबर 1 यानी LHS बराबर RHS। फॉर्मूला आपका सही है ये बता रहा है। चलिए और कोई फॉर्मूला अगर आप लोगों को जांच करने के लिए सीखना हो तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना। चलिए कोई और फॉर्मूला आप बताइए ताकि हम उसको जांच करके बता पाएं। ठीक है, मान लेते हैं एक और कोई फॉर्मूला, है ना। कौन सा फॉर्मूला, चलिए मान लेते हैं tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। ठीक है, चलिए तो आप इसको बताइए कि क्या ये सही है या गलत है। tan थीटा में हम लोग जानते हैं क्या होता है, P/B होता है। ठीक है, वो चीज आप लोगों को कभी नहीं भूलना है। पंडित बद्री प्रसाद, है ना, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर वो, ये वाला ट्रिक आप 7 जन्म तक याद रखेंगे। हमने बताया पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोल साइन cos tan, साइन cos tan, साइन थीटा cos थीटा, tan थीटा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, cos का उल्टा सेक थीटा, tan का उल्टा आपका cot थीटा। बताइए यहाँ पे ध्यान रखिए आप लोग। तो tan में हम लोग क्या लिखे, P/B, तो ये cot में क्या होगा, B/P, B/P, यहाँ से है आपका P/B, ये ऊपर जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा P/B, यानी दोनों साइड बराबर आया। ये भी फॉर्मूला सही है, मतलब दोनों साइड LHS और RHS आपस में इक्वल आना चाहिए, फॉर्मूला आपका सही होगा। अगर आपको और कोई भी फॉर्मूला डाउट हो तो आप हमें जरूर बताएं, है ना। चलिए अब आप लोगों को हम कुछ फॉर्मूला को प्रूफ करके दे रहे हैं। सर ये फॉर्मूला कैसे आया है, अभी तक एक हमने ट्रिक माध्यम से सारे फॉर्मूलों को बताए थे, तो ठीक है ना। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना। कौन सा फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं वो आपको बता देते हैं। ठीक है, हम एक बताएंगे, बाकी फॉर्मूला को आपको प्रूफ करके देना है ना। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम दे पाए बाकी फॉर्मूला को। यहाँ से इस फॉर्मूला को हम प्रूफ करके दे रहे हैं। ठीक है कि सर ये फॉर्मूला बनता कैसे है। अभी तक आपने तो ट्रिक के माध्यम से बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन अगर मान लिया जाए अगर किसी से हमसे पूछे फिर इसको ड्राइव करना है, एक्सप्लेन करके ही बताना है प्रूफ दैट के रूप में, तो हम कैसे बनाएंगे। तो बिल्कुल आज हम इस फॉर्मूला को प्रूफ करने जा रहे हैं। बाकी फॉर्मूला ये 6 नंबर का बचता है और बाकी फॉर्मूला आपका 11 नंबर का बचता है। आप हमें होमवर्क के रूप में इसको रख करके हमको बताइएगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे, है ना, इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। इस फॉर्मूला को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलिए इस तरह के फॉर्मूला को अगर आपको प्रूफ करना है तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, यानी आप एक समकोण त्रिभुज को बना लें। तो चलिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज को लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज को लेते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज को, है ना, यहाँ पे नहीं है क्या, फिर हाँ यहाँ सॉरी यहाँ पे है। चलिए एक समकोण त्रिभुज को लेते हैं, है ना। मान लेते हैं ये आपका समकोण त्रिभुज है ना। लेट यानी मान लीजिए इसका नाम कुछ दे दीजिए ABC। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, देन B इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आपको बताए थे कि 90 वाले जो एंगल्स होते हैं उसके अपोजिट जो साइड होते हैं वो हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण होते हैं। पीछे वाले लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं कि थीटा चेंज करने पर ये तो आपका आधार होगा, है ना, ये आपका आधार होगा यानी बेस होगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण होगा, या ये परपेंडिकुलर यानी आपका लंब कहो, शीर्ष लंब कहो, संगत हो चाहे कहो, इन सारे नामों से हम लोग इसको AB को यानी लंब को जानते हैं। चलिए तो आज इस फॉर्मूला को बिल्कुल प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, आप लोग
है ना 9th में भी पढ़े होंगे पाइथागोरस परिमेय, है ना, पाइथागोरस परिमेय। क्या होता है पाइथागोरस परिमेय? तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने अपने एक सिद्धांत दिए, उन्होंने अपने एक सूत्र दिए, उस सूत्र को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्या सूत्र दिए थे? है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला उन्होंने दिए थे। कौन? पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए अगर आपको बेस पता करना हो, हाइपोटेन्यूज पता करना हो और परपेंडिकुलर को पता करना हो, ज्ञात करना हो, तो आप इस फॉर्मूला को लगा करके उसको ज्ञात कर सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये पाइथागोरस परिमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, हम लोग दोनों ओर, है ना, लिखेंगे यहाँ से दोनों ओर एच स्क्वायर से, है ना, एच स्क्वायर से भाग देने पर, है ना, भाग देने पर, तो दोनों ओर यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों ओर हम लोग सॉरी एच स्क्वायर से डिवाइड करना है, भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे एच स्क्वायर, है ना, बटा एच स्क्वायर, और यहाँ से लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि दोनों ओर एच स्क्वायर से भाग लगा है तो इसके मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये आप एच स्क्वायर से एच स्क्वायर को कटा कर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब यहाँ से दोनों तरफ इसको डिवाइड कर लीजिए, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग इसको पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से वो होगा आपका पी बाय एच, अभी आप लोगों को बताए थे, है ना, टेबल जो बताए थे, है ना, उस टेबल को आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद बटे, है ना, हर हर बोल, ये टेबल आपको बताए थे। यहाँ से बताए थे ये साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, और ये आपको बताए थे टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, है ना, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। ये बता चुके हैं, बार बार इसको कितना बार रिपीट करें। चलिए तो बताइए पी बाय एच, है ना, पी बाय एच में क्या होता है? साइन थीटा होता है क्या? जरूर होता है। तो हम लोग यहाँ से इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बी बाय एच यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा। तो हम लोग इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए क्या यही फॉर्मूला था, है ना, यही फॉर्मूला था, है ना, बनाने के लिए। तो हम लोगों ने इसको, है ना, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा, यहाँ पे बी था, है ना। अब देखिए क्या फॉर्मूला बन गया, क्या, है ना, यहाँ से बन गया फॉर्मूला आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। तो बाकी जो बचे हुए फॉर्मूला है आप जरूर बनाएं, है ना। कैसे बनेगा आप जरूर बनाएं, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट करके बताएं, जरूर आपको बताने का काम करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर, आज का सेशन, आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और एक आवश्यक सूचना है, वाल स्टडी यूट्यूब चैनल पे, है ना, उसके एप्लीकेशन पे एक बैच है, उस बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। उस बैच में आपको एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से यानी 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और अच्छे मार्क्स आपको अगर 40 है ना 450 प्लस मार्क्स चाहते हैं तो उस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। क्योंकि हम लोग बहुत सारे बच्चे को कई एग्जाम में हम, है ना, उसका 450 प्लस नंबर यानी मार्क्स उसको आया है। तो आप इस चैनल को एकदम बिल्कुल, जो बैच है जो लॉन्च हुआ है, उस बैच को मात्र 199 रुपीज़ में आपको परचेस करने को मिल रहा है। ये धमाकेदार ऑफर है, इस ऑफर को जरूर एक्सेप्ट करें। मात्र 199 रुपीज़ में अगर आपको कोई न्यू बैच मिल रहा है तो समझिए कितनी बड़ी ऑफर है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। आप जुड़े रहें वाल
स्टडी यूट्यूब चैनल से। तो आज का क्लास जय हिंद जय भारत।